नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय के अंतर्गत कृषि शिल्प विषय लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम आज सिंचाई के बारे में जानेंगे। सिंचाई की प्रमुख विधियां, सिंचाई के जो अन्य स्रोत हैं उसके बारे में जानेंगे, कम तथा अधिक सिंचाई से होने वाले हानियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि अच्छी फसल अथवा अच्छी फसल के उत्पादन के लिए कुल मुख्यतः 5 बातों का ध्यान होना अति आवश्यक माना जाता है, जिसमें अच्छी बीज, खाद, पानी, मिट्टी की तैयारी, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों से सुरक्षा कैसे की जाए, इन सब बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। और इस तरह से जो आपका पहला चैप्टर था वो था मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के कटाव व रोकथाम के उपाय। उसके बाद हमने आप सभी को बताया इसके सेकंड चैप्टर के बारे में, जो था खाद का वर्गीकरण, रासायनिक खाद और जैविक खाद में तुलनात्मक अध्ययन। अब इसके जो इसका आज का जो चैप्टर है वह है आपका पानी अथवा सिंचाई। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि भारत की भौगोलिक स्थितियों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पे कम बारिश होती है। इस स्थिति में जो फसलों का उत्पादन है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जब हम सिंचाई की परिभाषा देते हैं तो कहते हैं कि पौधों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना सिंचाई है। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये कहा जाता है कि पौधों के उचित विकास के लिए या पौधों के उचित विकास और उचित उत्पादन के लिए या अधिक उत्पादन के लिए जो भूमि की नमी है उसको बनाए रखने के लिए हम जो कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराते हैं उसे या उस क्रिया को सिंचाई कहते हैं। स्पष्ट हो गया। इसके बाद हम सिंचाई की प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सिंचाई की जो प्रमुख विधियां हैं उसे देखेंगे। तो मूलतः देखा जाए तो 2 प्रकार की विधियां मानी जाती हैं। एक छिड़काव विधि और दूसरा थाला या क्यारी विधि। फर्स्ट आपको मैंने बताया छिड़काव विधि, जिसमें आपने देखा होगा कि जो उद्यान हम लगाते हैं, बड़े बड़े उद्यानों में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक फव्वारा लगाया जाता है, जिसके माध्यम से वो पूरे उद्यान की सिंचाई की जाती है। इसी तरीके से एक छिड़काव विधि भी होती है, जिसके माध्यम से हम पौधों की हम सिंचाई करते हैं। इसके बाद हम क्यारी और थाला विधि की बात करते हैं। तो जो खेत होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में जब हम बांटते हैं तो उसको हम थाला या क्यारी कहते हैं, क्योंकि पूरे खेत की एक ही बार में सिंचाई नहीं करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि वो जो खेत होता है वो समतल नहीं होता है, कहीं पे ऊंचा होता है, कहीं पे ढाल होता है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है थाला और क्यारी विधि। थाला से ये लाभ होता है कि हम जब पहले पार्ट की खेत के पहले पार्ट जो खेत है हमारा, उसके कई पार्टों में उसको हम बांट देते हैं। जब हम एक पार्ट की सिंचाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ की सिंचाई हमने पहले करना है, तो यहाँ से हमने पानी ले आया और इसमें खोल दिया, और इसकी सिंचाई जब हो जाती है तो इसको हम यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद से इस पार्ट को खोल देते हैं, इस पार्ट की पूरी सिंचाई हो जाती है। उसके बाद इसको भी हम बंद कर देते हैं यहाँ से, फिर इस पार्ट की सिंचाई करते हैं। इससे फिर इसकी भी ये भी पूरा इसकी सिंचाई भी पूरी हो जाती है, तो इसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं। इस तरीके से करते हुए हम इस पूरे खेत की
सिंचाई कर देते हैं, इससे दो फायदे हैं। एक तो आपकी जो पानी की मात्रा है वो अधिक नहीं हो पाता है, और दूसरी बात कि इसमें समय की बचत होती है। यानी कि ज़्यादा पानी लग जाने, कहीं पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ढाल है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पानी लगने से फसलों के उत्पादन में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए और यहाँ मान लीजिए जहाँ पे ऊंचा जमीन है या ऊंची खेत है तो वहाँ पे जो पानी है वो बहुत धीरे 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 करके तब जाके चढ़ेगा, इसलिए ज़्यादा समय लगता है। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, थाला अथवा क्यारी विधि। इसके बाद हम इसके स्रोत की चर्चा करेंगे। सिंचाई के प्रमुख स्रोत। सिंचाई के प्रमुख स्रोत। जब हम सिंचाई के प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं सबसे पहले जो इसके कई स्रोत हैं। एक तो आपका प्राकृतिक स्रोत है, तो प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो इसको हम बारिश के रूप में पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट है वो आपका है नहर का पानी। नहर का पानी, तालाब, कुआं, नलकूप, इत्यादि। ये सभी आपके सिंचाई के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद हम जो सिंचाई की बात करें तो फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख चीजें होती हैं कि जो उचित मात्रा में पौधों को जल की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है। तो उसी तरीके से जो जल है उसकी भी उचित मात्रा में ही आवश्यकता होती है। या कह लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो नुकसानदायक साबित हो जाती है। उसी प्रकार से पौधों के लिए भी, पौधों के उचित विकास के लिए, उत्पादन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए भी हमको उचित मात्रा में ही इनको जल उपलब्ध कराना पड़ता है। तो सबसे अगर ज़्यादा मात्रा में हम जल दे देते हैं तो भी नुकसान होता है, और कम मात्रा में हम अगर जल देते हैं या जल नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो भी फसलों के उत्पादन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट जो बिंदु बनता है इसके अंतर्गत वो है कम तथा अधिक सिंचाई से होने वाले हानियां। कम एवं अधिक सिंचाई से होने वाली हानियां। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह भी कहा जाता है कि मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा पानी होती है तो वहाँ पे उसके निकास की व्यवस्था, सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है ज़्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाना। इसके लिए सबसे पहला जो उपाय बताते हैं उसमें हम कहते हैं जल निकासी की व्यवस्था का होना भी अति आवश्यक होता है। जल की अगर हम निकासी व्यवस्था नहीं करेंगे तो जहाँ पे पानी स्टोर हो जाती है, जिन खेतों में पानी स्टोर हो जाता है, वहाँ की जो फसल होती है, फसलों की जड़ें जो होती है वो धीरे 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 सड़न उसमें आ जाता है, सड़ने लगता है, और जो फसल खड़ी रहती है वो गिर जाती है और फसल नुकसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि उस खेत में जो जल निकासी की व्यवस्था है इसका होना अति आवश्यक हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा हानि होता है उसके लिए हम बता दें आपको कि जो इसमें जो हानिकारक तत्व होते हैं वो एक जगह
स्टोर हो जाते हैं। और जब पानी एकत्रित होती है कहीं पे, तो जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है, जो फसलों को काफ़ी हानि पहुँचाती है। इसके अलावा जो भूमि होती है वो काफ़ी दलदली हो जाती है, नम हो जाती है, जिससे जो सिंचाई खेती के जो कार्य होते हैं, जैसे जुताई है, बुआई है, इन कार्यों में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे पिछड़ जाती है, जैसे जब मान लीजिए कि खेत सूखा ही नहीं रहेगा, नमी रहेगी, दलदल रहेगी, तो उसकी हम जुताई नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में भूमि की जो किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, या फसलों के उत्पादन में काफ़ी दिक्कत है। जब लेट से हम, और कहा भी जाता है, एक कहावत है कि जो आगे की खेती आगे और पीछे की खेती बड़े भागे, यानी कि आगे की खेती जब हम समय से जो खेती करते हैं वो समय से उसका उत्पादन अच्छा हो जाता है, और पर्याप्त जो उत्पादन होना चाहिए, जितना उत्पादन होना चाहिए वो अच्छी मात्रा में उत्पादन हो जाता है। लेकिन अगर हम समय से चूक गए और लेट में अगर हम खेती करते हैं, तो वो बड़े ही नसीब से मिलता है, जैसा कि आजकल के मौसम के अनुसार हो रहा है। अभी देखिए फसलों के कटने की बात है, लेकिन बारिश हो रही है। तो इस स्थिति में हम कहें कि जो समय से अगर हम खेती गृहस्थी का कार्य कर लेते हैं, तो समय से उसका उत्पादन हमको अच्छी मात्रा में मिलता है। अन्यथा फसलों के उत्पादन में काफ़ी गिरावट सी महसूस होती है, और इससे जो है काफ़ी हानियाँ भी होती हैं। तो आज के चैप्टर में यहीं तक। आज के लिए धन्यवाद।